नमस्कार साथियों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा सिविल स्कोर 720 प्लस है, फिर भी हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, क्यों? ये सवाल सबके मन में रहता है। भाई हमारा सिविल स्कोर तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे वो एनबीएफसी हो या बैंक हो। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? हम सैलरी ले रहे हैं, सैलरी पर्सन है, हमारा सिविल स्कोर भी अच्छा है, हमारा प्रीवियस लोन भी ठीक ठाक चल रहा है, सारा ईएमआई भी टाइमली जमा किया हुआ है, फिर भी हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, क्यों? इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारी वेबसाइट dhanmudra.net पे जाइए, जहां पे जैसे ही आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे आपके लिए जो भी एलिजिबल ऑफर हो जाएगा मिल जाएगा। अगर आपने अपना बेस्ट ऑफर नहीं चेक किया है तो जरूर चेक कर लें। तो अब साथियों सवाल ये आता है कि भाई हमारा सिविल स्कोर अच्छा है, सैलरी अच्छी है, और हम टाइमली ईएमआई भी जमा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, क्यों? साथियों कई लोग जो लोन अप्लाई करते हैं ना, वो चेक ही नहीं करते हैं, सिर्फ सिविल स्कोर चेक किया और चले गए बैंक या एनबीएफसी के पास लोन मांगने के लिए, और वहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों रिजेक्ट नहीं होगा, कैसे जाने? सबसे पहली बात, अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, बार बार लोन अप्लाई करते हैं, किसी भी ऐप को देखते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, लोन ट्राई कर लेते हैं, अपने ब्रांच में या कहीं पे भी किसी ने कहा कि भाई लोन हो जाएगा, आप वहाँ जाकर के लोन अप्लाई कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो जो लोन इंक्वायरी है उसकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि दूसरे बैंक्स आपको लोन देने से मना करें या एनबीएफसी देने से मना करें। क्यों? अब जब लोन ट्राई करते हो, मान लो आपने किसी एनबीएफसी में लोन ट्राई किया ऑनलाइन, और आपको लोन की ज़रूरत थी 50,000 रुपये की, वो दे रहा था 10,000 रुपये, आपने छोड़ दिया, लोन इंक्वायरी 1 काउंट हो गया। फिर दूसरे ऐप को डाउनलोड किया, फिर आपने ट्राई किया, आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा ये अलग मैटर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने लोन की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की है, जिससे जब आपके सिविल स्कोर पे देखा जाता है, सिविल रिपोर्ट पे देखा जाता है एनबीएफसी या बैंक्स के द्वारा, तो वो समझ आती है कि भाई ये लोन पे डिपेंड हो रहा है। अगर कोई बंदा लोन पे डिपेंड हो रहा है तो उससे बैंक्स या एनबीएफसी लोन देने से बचती है। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, आपका सैलरी या आपकी मंथली इनकम है 30,000 रुपये, आपकी प्रीवियस ईएमआई चल रही है 10,000 रुपये की, अब आप नया लोन लेने जा रहे हैं और आपकी ईएमआई अगर 7,000 8,000 की बन रही है, तो आपको लोन हो सकता है कई एनबीएफसी या बैंक ना दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सैलरी का 50% से ज़्यादा सिर्फ ईएमआई चुकाने में लगाएगा तो वो घर कैसे चलाएगा? आज न कल उसकी डिपेंडेंसी लोन पे बनती चली जाएगी और आखिरी में वो डिफ़ॉल्टर साबित हो जाएगा। तो ये चीज़ भी जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी मंथली इनकम का कितना यूटिलाइज हो रहा है ईएमआई में। तीसरी चीज़ जो बैंक या एनबीएफसी देखती हैं, वो देखती हैं आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, 1 लाख का लिमिट है, कई लोग क्या करते हैं 90,000 रुपये, 95,000 रुपये, कई लोग तो 99,000 रुपये तक यूज़ कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो दिखता है आपके सिविल स्कोर और रिपोर्ट पे कि भाई हमने जो है 90% से ज़्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन किया है। अगर आप इस स्थिति में भी रहेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। कल के डेट में आप डिफ़ॉल्टर बन सकते हैं। तो ये जो 3 मुख्य कारण हैं, ये भी एक कारण हैं आपके लोन रिजेक्ट होने का। तो कभी भी लोन अप्लाई करने जाएं, इन बातों पे ध्यान रखें, बार बार लोन ट्राई ना करें। अगर आप बार बार लोन ट्राई करने से बचना चाहते हैं, कौन से ऐप से आपको लोन मिल सकता है, किस एनबीएफसी से आपको लोन मिल सकता है, तो dhanmudra.net पे जाइए, अपना सिविल स्कोर चेक कीजिए, आपके लिए जो क्रेडिट कार्ड या लोन का ऑफर होगा वो दिख जाएगा, और आप ढेरों ऐप डाउनलोड करने से बच जाएंगे। जो चुनिंदा ऐप हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उससे आप लोन ले पाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और फेसबुक और यूट्यूब पे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा।